बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ शाही गजरेला, जिसे ज़्यादातर लोग गाजर की खीर भी कहते हैं। शादी वगैरह में बहुत बनाई जाती है और शौक़ से खाई जाती है। तो बहुत ही आसान तरीक़े से बताऊँगी और झटपट तैयार भी हो जाएगी। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और इस तरीक़े से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले मैंने ये 1.5 किलो के करीब गाजरें ले ली हैं और इसको छील लिया है धो के अच्छे से वॉश करके। और इसके बाद मैंने आधी प्याली चावल ले लिए थे, इसको भिगो दिया था और हाथों की मदद से इसको चूरा करेंगे, बाद में इसको मिल्क में शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम गाजरों को ग्रेटर करेंगे और इसके बीच में जो हार्ड हिस्सा होता है उसको निकाल देंगे। उससे टेस्ट अच्छा नहीं होता तो उसको हटा दीजिएगा। जो साइडों का रेड हिस्सा होता है सिर्फ इसको ही कद्दूकश कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से ये हार्ड वाला हिस्सा मैं निकालती जाऊंगी, साइड में रखती जाऊंगी और तमाम गाजरों को इस तरह हम ग्रेटर कर लेंगे। अच्छे से मोटा मोटा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना हमें, क्योंकि ये जब दूध के साथ पकेंगी तो खुद ही नरम हो जाएंगी और गल जाएंगी। ये देखिए मैंने सारी करके रख ली हैं। अब दूसरी तरफ मैं पतीली में 1.5 किलो के करीब मैंने मिल्क लिया है। सबसे पहले 1 टेबल स्पून के बराबर घी ऐड करेंगे। ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ मिल्क दूध को पकाने से पहले कि इस तरह करने से दूध जो हमारी खीर होगी वो नीचे लगेगी नहीं। ये टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप कोई भी हलवा वगैरह कुछ बनाए तो इस तरह से ज़रूर कीजिए। इसके बाद दूध ऐड कीजिए, तो इससे ये होगा दूध भी नीचे नहीं लगेगा और जो खीर हम बनाएंगे गजरेला वो भी नीचे नहीं लगेगा। दूध में उबाल आ गया है। अब इस इलायची पाउडर या साबुत इलायची के दाने भी आप डाल सकते हैं। ये ऐड कर दूंगी मैं 1/2 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं 3 से 4 अदद लौंगे ऐड कर दूंगी। और इसको एक और उबाल आने देंगे और इसके साथ ही मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी जो हमने हाथों की मदद से चूरा कर लिया था। आप चाहें तो चावलों का पेस्ट भी बना सकते हैं, उससे ये होगा कि चावल जल्दी हल हो जाएंगे। इसमें यह हो चुके मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसमें दूसरा उबाल आ चुका। अब मैं इसके साथ गाजरें ऐड कर दूंगी ताकि चावल और गाजर एक साथ पक जाएंगी। और चावल वैसे भी हमारे चूरा हुए में तो इसलिए वो आसानी से गल जाएंगे, मोटा मोटा मुंह में नहीं आएंगे। इसके बाद मैं कवर करके इसको पकने के लिए रख दूंगी। ये देखें कम से कम आधे घंटे पौन घंटा मैंने इसको पकाया है। तो ये इस प्रोसेस पे आके देखें इतना गल चुकी है गाजरें हमारी। अब इसके अंदर दूध बाकी है, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और पकाने के बाद ये देखें थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें चीनी मिलाएंगे। चीनी हम शुरू में इसलिए नहीं मिलाएंगे क्योंकि मिठास कम रह जाएगी, गाजर को गलने नहीं देगी। तो इसलिए हमेशा गाजर में खीर वगैरह में चीनी एंड में मिलाते हैं। इसको थोड़ा और गाढ़ा होने देंगे। ये देखें 10 मिनट के बाद ये रेडी हो गया इस तरह खीर। बहुत से लोग इसको पतला पतला भी सर्व करते हैं, आपकी मर्जी, इसमें मिल्क और डाल के पतला कर सकते हैं। लेकिन खीर हमेशा गजरेला इसी तरह खाया जाता है, खीर की तरह। ये कितना बेहतरीन बन के रेडी हुआ और कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है ना। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें ये हमारा रेडी हो चुका है और कितना अच्छे से तैयार हुआ है। मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें मैंने बादाम पिस्ते से गार्निशिंग कर दिया है। आपके पास जो ड्राई फ्रूट है आप उससे गार्निशिंग कर सकते हैं। यकीनन मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार करे गजरेला बन के तैयार हो गया है।